जय माता दी दोस्तों, शुभ वैशाख मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैशाख मास ऐसा मास है जिसमें कि आप बहुत सारे कार्यों को दान और इन सब चीज़ों से अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। वैशाख मास में किया जाने वाला दान पुण्य बहुत ही ज़्यादा फलदायक और बहुत ही ज़्यादा शुभदायक होता है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत गणेश चतुर्थी बहुत ही ज़्यादा यह शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। यह व्रत आप चाहें तो सिर्फ एक बार भी रह सकते हैं, यानी वैशाख मास की चतुर्थी को, या फिर कुछ वर्षों तक निरंतर वर्षीय व्रत में रह सकते हैं। इस व्रत को करने से सभी कहते हैं कि बच्चों की बुद्धि बढ़ती है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गणेश भगवान बुद्धिदाता यानी बुद्धि को देने वाले देवता हैं, कष्ट निवारक देवता हैं, यानी कष्टों को दूर करते हैं। आप देखिए कि किसी भी कोई भी ऐसा कार्य होगा जिसमें कि सर्वप्रथम सबसे पहले गणेश देवता की ही पूजा की जाती है। तो गणेश देवता की पूजा से हम अपने अरिष्ट को कम कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से सभी देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यदि आप मान लीजिए व्रत नहीं रहते हैं तो सिर्फ वैशाख मास के महात्म्य की वजह से इस दिन आप चना और गुड़ गणेश भगवान को अर्पित करिए, बेसन का लड्डू अर्पित करिए, माला, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, इन सब से पूजन करिए। पूजन करने के बाद गणेश चालीसा पढ़िए। गणेश चालीसा पढ़ने से इस दिन यानी कृष्ण पक्ष यानी वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कोई भी यदि आप चालीसा या फिर गणेश भगवान का स्तोत्र या फिर कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वह जो है बहुत ही कहते हैं एक तरह से कल्याणकारी होता है, शत्रु विनाशक होता है। यदि आप इसका पढ़ते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है। इनका पूजन करने से राज्य में वृद्धि होती है, बुद्धि बढ़ती है और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, धर्म अर्थ जो है मोक्ष, यानी धर्म अर्थ बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, अर्थ बढ़ता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस व्रत को करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि सभी जो है बढ़ती चली जाती है और गणेश भगवान सभी कुछ एकदम से बढ़िया से कर देते हैं, यानी गणेश भगवान ही तो संभाल लेते हैं। आप देखिए कि उनकी प्रथम पूजा की जाती है तो वह ही सारे कार्यों को एक तरह से संभाल लेते हैं। इस दिन देखिए कि पंचमी मूल नक्षत्र है और तत्पश्चात पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र है और सबसे बड़ी बात शिव योग है और सिद्ध योग है और धनु में चंद्रमा है, यानी आपका सभी योग भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। इस प्रकार से गणेश चतुर्थी व्रत का पूर्ण रूप से लाभ उठाइए और इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, बस सिर्फ गणेश भगवान को जो चीज़ें पसंद हो वह हमें इस वैशाख मास में करके उसके महात्म्य को जरूर पाना है। वैशाख मास का महात्म्य बहुत ज़्यादा है। वैशाख मास का प्रतिदिन का यानी गंगा स्नान हो, धूप दीप करना हो, पूजन करना हो, गणेश भगवान का पूजन करना हो, यह सब जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका बहुत ही ज़्यादा महात्म्य है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर कमेंट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। जय माता दी।